तो कहने का अभिप्राय है कि जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। चाहे वो वर्तमान में स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो, चाहे पर्यावरण के पोषण की दृष्टि से देखो, चाहे देव ऋण से उऋण होने की दृष्टि से देखो, चाहे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त करने की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से देखो, या और भी किसी भी एंगल से, किसी भी पहलू से हम देखेंगे, तो सर्वतो मुखी ये यज्ञ हमें लाभ देने वाला। इसलिए कहा, मेरे साथ बोलिए, शुचि जिह्वो अग्नि ही सहस्रारंभ। यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। उसमें दृष्ट लाभ, अदृष्ट लाभ, भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, लौकिक लाभ, पारलौकिक लाभ, अनेकों अनेकों लाभ इस यज्ञ के माध्यम से सिद्ध होता है। और ये हमारी मूल पूजा पद्धति है। क्या है? मूल पूजा पद्धति है। और इसका हमें कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। इतना छोटा सा यज्ञ 5-10 मिनट लगा करके हम यज्ञ करेंगे और उस वातावरण में बैठ करके योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, साधना आदि करेंगे, तो उससे अनेकों अनेकों लाभ हमारे सिद्ध होते हैं। तो इसके लिए आप यहां आए हैं तो ये संकल्प जरूर लेकर के जाएं कि हम प्रतिदिन यज्ञ जरूर करेंगे। और उसके लिए परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई सारे अलग अलग उपकरण, जैसे हमने अब यज्ञ की इच्छा की तो अब हमें यज्ञ करना है, तो अब कैसे करेंगे? तो उसके लिए हवन कुंड चाहिए, श्रुवा चाहिए, पात्र चाहिए, उस बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उसके लिए एक विशेष किट बनाई गई है, आस्था हवन किट। यहीं पे आप नीचे पे हॉल पे जाएंगे तो वहां पर भी आप उसका दर्शन कर सकते हैं, और किसी को लेना हो तो उसको ले भी सकते हैं। तो एक हवन किट है जो विशेष रूप से घर में पारिवारिक रूप में या चिकित्सा की दृष्टि से हमें हवन करना है, तो तांबे पीतल के पात्रों से बनी हुई पूरी किट है, तो उसका हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करना है, कभी कहीं यात्रा पे जाना है या कहीं बाहर यात्रा पे हैं, कहीं होटल पे रुके हैं, कहीं ऐसा स्थान है, तो उस समय कैसे करेंगे? तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और प्रेरणा से ये एक और छोटा गोमय हवन कुंड और यज्ञ वेदी का एक निर्माण किया है, जो हम जल्दी से, आसानी से, कभी यात्रा में है वहां पर, कहीं होटल में रुके, तो उस समय हम विशेष रूप से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें ये छोटा सा गाय का गोबर और देवदार, देवस्य दारू, देवताओं के लिए जो विशेष प्रिय लकड़ी होती है, जो हिमालय में ऊपर में पाई जाने लकड़ी होती है, उनका पाउडर करके और इसके अंदर मिला करके ये बना दिया जाता है। और ये गोमय हवन कुंड का एक पैकेट 30 हवन कुंड का होता है। एक बार लेना तो हम 30 दिन तक हवन कर सकते हैं। और कितने रुपए में? केवल 6.5 पौने 7 रुपए में एक बार हम हवन कर सकते हैं। इतने तो हम धूप बत्ती अगरबत्ती आदि भी तो घर में करते ही है ना। और कई बार ऐसा होता है, कई फ्लैट ऐसे होते हैं, कहीं छोटे कमरे में रहते हैं तो अब घर काला होगा, कहीं भाड़े पे रहते हैं तो मकान मालिक परेशान करते हैं कि भाई हम नहीं करने देंगे, तो इतना छोटा हवन करेंगे तो हमारा घर भी काला नहीं होगा। कई लोगों को ज्यादा खर्च से दिक्कत होती है, तो इस प्रकार से करेंगे तो किसी प्रकार का खर्च भी 7-8 रुपए का आपका हवन कुंड लगेगा और उतनी ही देर में हम ये यज्ञ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसके भी कई सारे, इसके ऊपर भी कई रिसर्च किया गया है। ये आप जो देख रहे हैं, इसके पीछे हमने पूरा इसका एनालिसिस डाटा दिया है कि इस हवन कुंड से हम हवन करेंगे तो उससे हम बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से भी बचेंगे। और उसके साथ साथ विशेष रूप से जो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सौमनस्यकारी होते हैं, जो मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले होते हैं, इस हवन का प्रयोग करने पर उसका भी हमें और हमारे परिवार को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। एक गोमय समिधा है, गाय का गोबर और देवदार से बनी हुई समिधा, जिसे हम प्रतिदिन हवन करते हैं। और इस समिधा की एक विषय देखो, सामान्य रूप से हम पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, मदार, अपामार्ग, ऐसी कई समिधाओं का प्रयोग हवन में कर सकते हैं। और
अभी क्या है, वो संविधाएं सभी जगह पर उपलब्ध होना दिक्कत होती है, और कई बार कई जगह पर उपलब्ध होती भी तो उसमें क्या होता है, जल्दी से कीड़े घुन आदि पड़ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये गाय के गोबर से और देवदार की लकड़ी से बनी हुई विशेष गोमय संविधा है, तो उसका भी हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और सामान्य जो संविधा होती हैं और ये जो संविधा होती हैं, उसकी विशेषता एक सामान्य लकड़ी की अपेक्षा इसकी 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी होती है। और दूसरा मानी उसकी अपेक्षा बहुत कम लकड़ी का प्रयोग करने पर भी हम हवन कर सकते हैं। और दूसरा कानपुर यूनिवर्सिटी में कुछ प्रयोग किया गया, और दूसरा सीपीसीबी सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में एक प्रयोग किया। उसमें गाय के गोबर की लकड़ी का दहन करने पर, जैसे PM 2.5 से लेकर के 10 तक के पार्टिकल या और भी अन्य जो गैसों का उत्सर्जन होता है, गाय के गोबर की संविधा का प्रयोग करने पर सामान्य लकड़ी की अपेक्षा 35% पोल्यूशन कम उत्सर्जित होता है। ये भी एक अपने आप में बहुत विशेष बात है, और ये सभी जगह पर उपलब्ध भी हो जाती है, आसानी से हम प्रयोग भी कर सकते हैं। और जल्दी से करना होता है तो ये छोटी सी यज्ञवेदी का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ये छोटी सी यज्ञवेदी का एक ये स्टैंड जो है नीचे वाला, ये इसके अंदर विशेष रूप से आता है। और इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, उसके लिए इसमें नीचे में एक जगह दी गई है जहां हम बाती रख सकते हैं गीली करके, या फिर कपूर रख सकते हैं। हम ऐसे थोड़ी सी मात्रा में कपूर रख दिया, और उस कपूर को प्रदीप्त कर दिया। ऐसे ये कपूर को प्रदीप्त करके और ये यज्ञवेदी को ऐसे उसके ऊपर रख दिया। और ये गाय के गोबर से बना हुआ जो कुंड है उसको एक बार घी में डुबा करके रख लेते हैं, और उसको इसके ऊपर रख दिया। अब 2 से 3 मिनट का समय लगता है इसको पूरी तरह से प्रदीप्त होने के लिए। जब 2 से 3 मिनट में प्रदीप्त होता है तब तक आप आचमन कर सकते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। इतना जब तक करते हैं तब तक में कुंड अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो जाता है। जब अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होने लगे उसके उपरांत हम जो देव यज्ञ के विशेष मंत्र हैं उसके माध्यम से, वो हमें नहीं आता है तो आप सीख भी सकते हैं, बहुत सरल और आसान होता है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से आप गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र आदि का बार बार उच्चारण करके और स्वाहा के साथ कुछ विशेष आहुतियां प्रदान करके, और हम 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर छोटा सा हवन हम अपने घर के अंदर प्रतिदिन कर सकते हैं। और इतना भी यज्ञ हम यदि प्रतिदिन करते हैं, और वैसे तो बड़ा जो हवन कुंड होता है जो यहाँ आपके सामने रखा है, ये पूरी हवन किट है परिवार के हिसाब से घर में रखने के लिए, हवन करने के लिए। और विशेष रूप से हमें अपने घर के अंदर हवन कुंड रखना चाहिए। विशेष रूप से हम प्रतिदिन तो करें ही करें, लेकिन जो पूर्णिमा है अमावस्या है उस दिन तो हमें और विशेष रूप से हवन करना चाहिए। फिर नवरात्र हैं या इस प्रकार से जो भी व्रत उपवास आदि करते हैं उस समय भी अनुष्ठानिक रूप से हमें विशेष रूप से ये यज्ञ हवन जरूर करना चाहिए। और इस हवन को जब हम प्रतिदिन करते हैं तो उससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सद्भाव और देवी शक्तियों का पूजन ईश्वर की आराधना ये सारी चीजें संपन्न होती हैं, और बहुत अच्छी प्रकार से हमें इस यज्ञ का विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। और ये अलग अलग जो आपके सामने रखी है रोगानुसार हवन सामग्रियां हैं। सामान्य रूप से आस्था हवन सामग्री दिव्य हवन सामग्री डेली हवन में हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई रोग विशेष हैं और उपचार के रूप में हमें करना है तो जैसे आपको मैंने बताया अलग अलग रोगों के लिए, वातज रोगों के लिए वातेष्टि, पित्तज रोगों के लिए पित्तेष्टि, कफज रोगों के लिए कफेष्टि और प्राणेष्टि हवन सामग्री से लेकर के अलग अलग जो सामग्री बताई, तो उन सामग्री का भी हम विशेष रूप से उन रोग विशेष के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें ही हम प्रतिदिन जैसे हवन सामान्य रूप से करते हैं उसमें ही जो आहुतियां करते हैं वो आहुतियां उसी द्रव्यों से, आहुति कैसी रोग की अवस्था है उस रोग की अवस्था के अनुसार 11, 21, 51 या 108 आहुति देकर के पहले हवन करते हैं। हवन करने के बाद जब अग्नि शांत हो जाती है तो शांत अग्नि के अंगारों के ऊपर
वही रोग विशेष की जो जड़ी बूटियां हैं उन जड़ी बूटियों को लेते हैं और उसमें समान मात्रा में गुगुल मिला देते हैं और थोड़ी सी मात्रा में उसकी 1/4 या उससे भी कम मात्रा में उसमें थोड़ा सा घी मिला देते हैं और उसको फिर अंगारों के ऊपर रख करके और उसकी हल्की हल्की धुनी करते हैं और उस हल्की धुनी वाले वातावरण में बैठ करके फिर प्राणायाम, योगाभ्यास, ध्यान आदि करते हैं तो उसका हमें विशेष रूप से लाभ होता है। तो ये यज्ञ चिकित्सा की विधि, और उसमें भी जिनको कफ जनित रोग होते हैं या कफेष्टि का प्रयोग करते हैं, श्वसन संबंधित समस्या होती हैं, तो वो विशेष रूप से जो बाद में धुनी करते हैं उसमें वो कपूर मिलाएंगे गाय के घी के स्थान पे। और जैसे वातिष्टि, वातज रोगों के लिए हम हवन करते हैं तो उसमें गाय के घी के स्थान पे विशेष रूप से हम तिल के तेल का प्रयोग करते हैं आहुति देने में भी और उसके बाद जब हम धुनी आदि करते हैं उसमें भी। तो इस प्रकार से कुछ सामान्य ध्यान रखते हुए हम ये यज्ञ का विशेष चिकित्साकीय लाभ भी हम विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी लिए जैसे विधि है, जैसे आप यज्ञ वेदी लेंगे या कोई भी यज्ञ से संबंधित सामान लेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमें विधि नहीं पता है कैसे करना है आदि आदि, तो इसके ऊपर QR कोड आदि भी दिया गया है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर उससे संबंधित विधि, पद्धति, प्रक्रिया कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल जानकारी आपको वहां से उपलब्ध हो जाएगी। और उसके साथ साथ 5-7 दिन 10 दिन आप लगातार निरंतर करेंगे तो उसके बाद आपको स्वयं को वो कंठस्थ हो जाते हैं मंत्र आदि और आप स्वयं भी उस यज्ञ को आसानी से आराम से कर सकते हैं। ये कुंड अब प्रदीप्त हो गया है अच्छी प्रकार से, तो उसके बाद हम मंत्रों का पाठ करते हुए कुछ विशेष आहुतियां कर दिए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सुसेन्द्रवत्या युषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ऐसे ही सायंकाल को हवन करते हैं तो अग्नि और प्रजापति के लिए 4 विशेष आहुति। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। इस प्रकार से आप मंत्रों का पाठ करते हुए और विशेष कुछ आहुतियां प्रदान कर दी। और अब आपको कई बार जैसे नवरात्र है या घर में रविवार छुट्टी या हमें लंबा करना है और इतना ही है और हमें लंबा करना है, तो इसमें आप साथ में एक चम्मच रखिए और उसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा घी की आहुति आप देते जाते हैं। तो ये आप 2 घंटे 3 घंटे तक भी घी की आहुति देते देते इस हवन को कर सकते हैं, लंबा भी जप के साथ यदि हमें करना है। और छोटा करना है तो कुछ आहुति देने के बाद फिर उसको छोड़ देते हैं तो वो अग्नि शांत हो जाती हैं, फिर अंगारा बन जाता है। और इसको आपको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, आरती करना है, तो उसके लिए भी आप इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और जब ये पूरी तरह से दहन हो जाए तो उसमें गुगुल है, गाय का घी, और यदि हम चिकित्सा के लिए करते हैं तो जैसे आपको बताया रोग विशेष की सामग्री और उसके साथ गुगुल मिला करके गाय के घी के साथ अंगारों के ऊपर रख करके उसकी धुनी आदि कर देते हैं और उसका भी हम विशेष रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यज्ञ वेदी आपका 300 रुपये में आती है, एक ही बार हमें लेनी होती है। और ये गोमय हवन कुंड 200 रुपये में आता है, 30 कुंड, तो 1 महीने पर्यंत चलता है। और जो रोग के लिए हमें सामग्री चाहिए उसको ले लिया और उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करके और उसका हम विशेष रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ये यज्ञ वेदी का एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन। और आप में से जो भी यहाँ से घर जाएं तो आप स्वयं तो इस सामान का या इस विद्या को, यज्ञ को धारण करने के लिए इसका प्रयोग करे ही करे, लेकिन हमारे संबंधी, हमारे मित्र, हम सबका हित चाहते हैं ना, सबको अच्छा चाहते हैं। यदि हम योग और यज्ञ को एक परिवार तक यदि पहुंचाते हैं तो उस परिवार का स्वास्थ्य, उस परिवार की शांति और उनका इहलौकिक पारलौकिक हित, ये सब चीजें सिद्ध होती हैं। तो समझिए उसका कितना बड़ा हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो हम
कभी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी के मित्र को कोई गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी दो चीजें हैं, उतना गिफ्ट किया तो वो भी इस हमारी भारतीय मूल पूजा पद्धति के साथ भी जुड़ेंगे और हमें भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा, प्रकृति को भी लाभ होगा। तो ये आप गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं। कोई कार्यक्रम आदि करते हैं तो वहां पर भी अतिथि को कुछ ना कुछ देते हैं, तो उसके रूप में भी आप विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और यज्ञ जैसी जो देवीय विद्या है, योग जैसी जो देवीय विद्या है, उसको जब हम जन जन तक, घर घर तक पहुंचाते हैं, तो उससे हमें कई सारे प्रकार के, कई सारे अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। तो आज आप सब लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ से संबंधित कुछ बातें रखी। आप और अधिक जानना चाहे, अधिक उसमें पढ़ना चाहें, तो यज्ञ दर्शन करके पतंजलि के द्वारा वेबसाइट है यज्ञदर्शन.com, यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल आदि, तो उसके ऊपर आप जा करके उसका पूरा कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं और विशेष लाभ उठा सकते हैं। तो आज आप सब लोगों के सामने कुछ विशेष बातें शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारे बीच में हमारी पूज्या माता जी हमारे बीच में, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। एक बार जोरदार अभिनंदन पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी का। मैं देख रही थी सारी बहनें, किसी की कमर झुकी हुई नहीं है, सब ऐसे अलर्ट होके बैठे हैं। तो इसका मतलब है, और वास्तव में मैंने भी पूज्य स्वामी जी का सेशन आज पहली बार सुना है, तो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें मैंने स्वयं भी नोट की हैं। तो जिनको हमने पढ़ाया और उनसे भी हमें कुछ सीखने को मिले, तो वो फिर उस शिष्य का भी जीवन धन्य होता है और उस गुरु का जीवन भी धन्य होता है। बहुत ही पुरुषार्थी हैं पूज्य स्वामी जी और नए नए प्रयोग करते रहते हैं। जैसे अपने यहाँ अभी भवन निर्माण हो रहा है, तो कहीं देवदारू की, जैसे पिछले दिनों श्रद्धेय आचार्य श्री के ऑफिस में देवदारू की लकड़ी लगाई, तो वो तो हिमालय से आती है, तो उसको छीलते समय फिर थोड़ा जो चूरा निकलता है, तो उसको कैसे गोबर में मिला के उसकी समिधा बनाई जा सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये जो क्रिएशन है ये हमारी पुरानी वैदिक परंपरा है। और ये कितना सुंदर यज्ञ का स्वरूप आपने स्वयं देखा। या इसको पैकेट को अपने यहाँ रख लो ना, सामग्री समिधा लाने की चिंता, समिधा लाते हैं तो लकड़ी में घुन लग जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसको आदमी कहीं भी अपने फ्लैट में रख के, रूम में रख के, वो पूरे घर में भी घुमा सकता है। तो हैंडल भी बना दिया, तो कितनी, देखो अभी कितनी अच्छी गंध आ रही है ना। और अपने विषय को कैसे प्रस्तुत किया जाता है ये भी सीखने वाली बात है। हम जब योग की कक्षा लेते हैं, तो मैं जो कल परसों बात बता रही थी कि हमारी कक्षा में 10-20 लोग आते हैं और पूज्य गुरुदेव अगर आए वहां पर तो 20,000 लोग आ जाते हैं। तो योग तो वही है, आप भी वही कपालभाति, भस्त्रिका आदि 8 प्राणायाम सिखाते हैं, गुरुदेव भी वही सिखाते हैं और वर्षों से वही सिखा रहे हैं, लेकिन तो भी लोग कितने उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो अपनी बात को कैसे रखा जाए, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनको एक स्थूल इन्वायरमेंट से लेकर के कि कैसे वायुमंडल शुद्ध होता है, फिर कैसे वो एक चिकित्सा की भी विद्या है और फिर कैसे एक अध्यात्म विद्या भी है, तो कितने विस्तार से हमें इस यज्ञ की महिमा को बताया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी के लिए। और आप सब भी निश्चित रूप से किसी को गिफ्ट देने के लिए इससे सुंदर कोई गिफ्ट नहीं हो सकती है। अभी 5-10 मिनट में ही श्रद्धेय आचार्य श्री भी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं, तो तब तक आपके कोई प्रश्न हो चिकित्सा को लेकर के, क्योंकि स्वामी जी आपने ना अभी जो उदाहरण थे, जैसे मुंबई की एक बहन थी जो कोमा में थी 2-3 महीना, तो थोड़ा वो भी बताइए तो उनको प्रेरणा मिलेगी। तो आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो यज्ञ से अभी तक जो लाभ हुए उनमें 5-7 जो मुख्य मुख्य लाभ हुए उसके बारे में पूज्य स्वामी जी भी बताएंगे। आपका कोई प्रश्न है किसी का? ओम गुरु जी, मुझे बस ये पूछना था, मेरे पति हैं जो जब हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं यज्ञ में, उनको ये जो धुआं होता है इससे बहुत प्रॉब्लम होती है।
उनको सांस की वो दिक्कत है, एलर्जी है, मतलब हवन में जो धुआं होता है उससे, या कोई स्मेल होती है इससे, तो क्या वो ठीक हो सकते हैं? और कफ प्रवृत्ति है उनकी, जी जुकाम ज़्यादा होता है, कफ ज़्यादा बनता है। जब ये सफोकेशन होता है, जैसे ये अभी धुआं हो रहा है, तो वो थोड़ी सी ही आहुति देके तुरंत ही उठ के उनको बाहर जाना पड़ता है, वो बैठ नहीं पाते ज़्यादा देर। जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यज्ञ को लेकर के मूलभूत प्रश्न भी इसको कहा जा सकता है कि हम कहते हैं ना सामान्य रूप से कि इससे स्वास्थ्य लाभ होता है, और सामान्य रूप से क्या कहते हैं, कोई भी धुआं होता है तो प्रदूषण होता है और प्रदूषण से तो हानि होती है। लेकिन जब हम यज्ञ की बात करते हैं और आयुर्वेद में जब हम श्वसन से संबंधित जितने भी उपचार प्रणाली प्रक्रिया को देखते हैं तो वहां पर विशेष रूप से चिकित्सा के रूप में धूम्र चिकित्सा बताई। क्या बताएं? और उसमें अलग अलग कई हैं, जैसे साल के पेड़ का गोंद राल का प्रयोग है, गुगुल का प्रयोग है, धान की भूसी का भी प्रयोग है, और भी अलग अलग कई सारे ऐसे प्रयोग। और विशेष जैसे मोम होता है ना, जैसे मधुमक्खी के छत्ते से शहद निथारने के बाद जो मोम बचता है उसका प्रयोग है। ये सारे श्वास रोगों के लिए और ऐसे और भी कई सारी औषधियों का वर्णन है। तो ऐसी जब समस्या होती है उसमें अन्य किसी भी प्रकार का कंपोनेंट्स, द्रव्य, तत्व या धुआं होगा तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप उसी अवस्था में उनको कफेष्टि हवन सामग्री का हवन और उसका धूम्र कपूर के साथ जब हम देते हैं तो महानुभाव, जैसे मैं आपको सामने कुछ एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने बताया तो मैं एग्जाम्पल बताऊं तो आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अस्थमा, दमा आदि के पंप जो लेते हैं वो छोड़े हैं। और एक एक्सट्रीम जो होता है वो उदाहरण में आता है। मैं आपको मुंबई घाटकोपर में एक बहन शिल्पा जी करके एक बहन है, उनको श्वास से संबंधित बहुत ही विशेष, एक तो लंग फाइब्रोसिस आपने सुना होगा जिसको लाइलाज कहते हैं। पहले उनको क्रोनिक अस्थमा की प्रॉब्लम थी और उसमें लंग फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ। फिर डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि अब हम जो कुछ कर सकते हैं दे सकते हैं वो हम कर लिए। और उस अवस्था में जब वो घर पे थे तो वहां पर घाटकोपर मुंबई में जो अपनी योग क्लास आदि चलती हैं तो वहां से उनको पता चला, उनको प्रेरणा की कि आप यज्ञ कीजिए और इस प्रकार का प्रयोग कीजिए। और उस समय उनको जो कफेष्टि हवन सामग्री के द्रव्य हैं उससे उनको हवन कराया गया। महानुभाव, उनके पति पहली बार कहने पर कि यज्ञ कराओ उससे वो गुस्से हुए थे। या तो वैसे ही जो घर में रोटी आदि पकती है तो कितनी सी सामान्य सी गंध होती हैं कि उसको भी सहन नहीं कर पा रही है, उसमें भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप यज्ञ की बात करें, इससे तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, अटैक आ जाता है एकदम से। और उस समय उनको कफेष्टि हवन सामग्री से हवन कराया, एक ही बार किया और उनको इतनी राहत मिली कि वो बहन यज्ञ की ओर आकर्षित होकर के जाती है कि यज्ञ चाहिए। और मात्र 3.5 महीने लगातार करने पर यज्ञ किया और उस वातावरण में अनुलोम विलोम भस्त्रिका आदि जो प्राणायाम का अभ्यास है वो सारा फिर करने लग गई और किया गया। 3.5 महीने के अंदर लंग फाइब्रोसिस और क्रोनिक अस्थमा दोनों ही रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो श्वसन रोग में। तो आप कफेष्टि हवन सामग्री का उसमें प्रयोग कीजिए। स्वामी जी, मैं कह रही थी कि जो आपने बताया था ना कि श्लोक का उच्चारण आपको करना है, तो वो श्लोक हमें ऑडियो फॉर्म में मिल जाते तो हमारे लिए उसको उच्चारण करने में इजी हो जाता। जी, आपको जैसे बताया ना, ये जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे उसके ऊपर QR कोड दिया हुआ है, या यज्ञ दर्शन एक शब्द आप याद रखिए, उसको सर्च करेंगे तो उसके ऊपर यज्ञ की विधि, पद्धति, प्रक्रियाएं वो सब चीजें दी हुई है, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, लिखित रूप में, सब चीजें हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। प्रणाम स्वामी जी। मेरे एक परिचित हैं तो उनकी एक बेटी है, एबनॉर्मल है, वो सारे डॉक्टर्स मना कर चुके हैं। तो मैंने तो वैसे पहले उनसे कहा भी था कि इसको भी प्रयोग करके आप देख लीजिए। तो अब आप मिल गए हैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि उसमें कितना कारगर ये हो सकती है मेदेष्टि। यज्ञ करने का, जैसे मैंने आपको कहा ना, न्यूरोकेमिकल्स के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े न्यूरोकेमिकल्स जब हमारे अनबैलेंस होते हैं तो उसी के कारण ये सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरे हमारे हार्मोन्स यदि वो बैलेंस में नहीं है तो उसके कारण भी समस्या होती हैं। तो हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे पूरा हमारे न्यूरोकेमिकल्स, हार्मोन से लेकर के
पूरा तंत्र हमारा विशेष रूप से प्रभावित होता है। और मस्तिष्क से संबंधित सामान्य रोगों को ठीक होने से लेकर के जो बड़े रोग कहे जाते हैं वो भी यज्ञ के माध्यम से ठीक होते हैं।